50,000 रुपए की जॉब। 50,000 रुपए बड़ी रकम है मेरे लिए। मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं नई शॉपिंग करूंगा, मैं अपनी बाइक के अंदर नए टायर्स डलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। क्लाइंट ने मुझे जॉब दी, मैंने जॉब एक्सेप्ट की, और चूंकि 50,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, तो जिसकी वजह से अब गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन जब आपको ये पता लगा कि क्लाइंट ने उन 50,000 के अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट दी है वो है कि आपने वेबसाइट भी बनानी है, आपने सोशल मीडिया का पेज भी बनाना है, आपने कम्युनिटी को भी मैनेज करना है, और साथ साथ सेलिंग भी कर दो यार, हमारी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच भी दो। अब आपको ख्याल आ रहा है कि काश मैं उस टाइम सोच लेता और 50,000 को देखने की बजाय मैं ये देख लेता कि प्रोजेक्ट के अंदर मेरा टाइम कितना लगना है, क्योंकि अब मैं किसी और प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने मनी और रिस्क को आपस में अटैच करना है, और लेस रिस्क प्रोजेक्ट लेने हैं कि जिसके अंदर कभी कभार मनी थोड़ी सी कम भी आपको मिल रही होगी। पैसे सिलेक्ट करने के अंदर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट क्या है। मतलब कि आपको कम से कम पैसे क्या रिक्वायर्ड होंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप अपने टाइम को देखें, आप अपनी स्किल्स को देखें, और आप ये तयन करें कि मैं ये जॉब 10 रुपए के अंदर मिनिमम कर सकता हूं, जिसमें ना मुझे कोई फायदा हो रहा है ना मुझे उसके अंदर कोई नुकसान हो रहा है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केट रेट का। अब मार्केट रेट को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स को देखिए, आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को पूछिए, आप देखिए कि दूसरे लोग वो जॉब कितने रुपयों के अंदर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं जहां बिजली कंपैरेटिवली सस्ती है, जहां और जो दूसरे अखराजात हैं वो कम हैं, और हो सकता है आपका जो रेट है वो भी कम हो बाकी मुल्कों के मुकाबले में। हो सकता है ब्राज़ील के अंदर जो बंदा बैठा फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहा है उसका रेट आपसे ज़्यादा हो। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट तो आपका कम है, लेकिन मार्केट रेट को आपने मैच करना है अपने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट के साथ। ऐसा ना हो कि आप जो प्राइस कोट करें वो इतनी कम हो कि वो पूरी की पूरी मार्केट के मुकाबले में, चूंकि वो प्राइस कम है, तो क्लाइंट समझे कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा इन दो चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें, और रिसर्च के साथ मैं हमेशा इसको पॉइंट आउट करूंगा कि रिसर्च के साथ अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो है क्लैरिटी ऑन टास्क का। आप, जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आप राइट डाउन करें कि आपके टास्क कौन कौन से होंगे। वो आप राइट डाउन करें आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च। जब आपकी रिसर्च अच्छी है और आपने टास्क राइट डाउन कर दी हैं, तो एंड के अंदर आप देखें कि मेरी सेल्फ असेसमेंट क्या है, मैं ये काम कितनी देर में कर सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, और इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाएं, और फिर एक प्रॉपर प्राइस डिसाइड करें, और फिर मार्केट के अंदर जाएं, क्लाइंट से जाके बात करें। अब जो रिस्क है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार आप पैसों को देख के, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया कि हाई रिस्क असाइनमेंट ले लेते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होता है, आपको समझ नहीं आती कि ये जॉब मैं किस तरीके से कंप्लीट कर सकूं। तो डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग जॉब्स के लिए आप कोशिश करें कि रिस्क को हमेशा ज़हन में रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जॉब करने में मेरा पूरा महीना ज़ाया हो रहा है, लेकिन इन रिटर्न अगर मैं इसके मुकाबले में 5 और जॉब्स करता तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसे भी कमा सकता था और टाइम भी मैनेज कर सकता था। रिस्क के अंदर जो एक फैक्टर आता है वो है अनडिस्क्लोज टाइमलाइन का। वो प्रोजेक्ट के जिसके अंदर क्लाइंट ने आपको टाइमलाइन सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया, आपको बताया नहीं कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, वेगली बात हो रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, क्लाइंट खुद भी क्लियर नहीं है कि मैंने क्या काम करवाना है। कोशिश कीजिए कि वो प्रोजेक्ट्स ना लें, क्योंकि ऐसा होगा कि कभी कभार आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और क्लाइंट का वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, या वो ज़्यादा अरसा चल ना सका, या आपको पैसे ना मिल सके। एट टाइम्स अवॉइड करें इस तरह की जॉब्स करने के अंदर। और लास्ट जो पॉइंट है वो है अनरेटेड क्लाइंट। इस तरह के क्लाइंट से दूर रहें। हमेशा क्लाइंट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, किस तरीके से उन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, कैसे वो पेमेंट करते हैं, और प्रोजेक्ट किस नौइयत के होते हैं, कितना प्रोफेशनल है क्लाइंट। इन चीज़ों को जब आप जेहन में रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पैसा इज़ नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। आप पैसा और रिस्क को आपस में मैच करके प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ताकि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकें और फ्रीलांसिंग की जॉब बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें।